ये है दिल्ली दर्पण। हमारे यहाँ पर कोई नाली भरी हुई नहीं है, सबकी सिल्ट निकली हुई है। मैंने अपने इस 45 महीने के अंदर 25 करोड़ के काम यहाँ पर किया। डंके की चोट के ऊपर हर घर के अंदर बुकलेट भेजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरपाल। शालीमार बाग वार्ड की हमने आपको समस्या दिखा दी कि लोग कितने परेशान हैं और उसी को लेकर शालीमार बाग से निगम पार्षद तिलकराज कटारिया मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि आज तक उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकल पाया है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि लोगों का कहना है कि काफ़ी महीनों से उनकी नालियों की सफाई नहीं हुई है। जो नालियों का पानी है बाहर आ चुका है, जो अब घर के अंदर भी जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं दिल्ली दर्पण को इस बात के लिए तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक मेरे वार्ड का सवाल है, मैं अपने वार्ड के बारे में आपको ये जानकारी देते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर 37 ब्लॉक हैं, 2 सेवा बस्तियाँ हैं, 1 गांव है, 40 यूनिट हैं। 40 के 40 यूनिट के अंदर हमारे यहाँ पर कोई नाली भरी हुई नहीं है, सबकी सिल्ट निकली हुई है। 6 अप्रैल जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उससे लेकर के और 30 अप्रैल तक मैंने स्पेशल ड्राइव लेकर के और एक एक बूथ लेवल के ऊपर सारी नालियों की सफाई करवाई है। और इसलिए मेरे क्षेत्र के अंदर सफाई की कोई समस्या नहीं है। और उसके बावजूद भी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कंप्लेंट सेल का। उस सेल के अंदर लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर आप अपनी फ़ोटो डालिए, आपकी फ़ोटो आते ही उसके ऊपर हमारा अधिकारी जाएगा, उसको देखेगा, उसको काम करेगा। काम करने के बाद पहले की और बाद की दोनों फ़ोटो रिवर्ट बैक कर देगा। और इसलिए हमारे यहाँ पर सफाई की कोई समस्या नहीं है। आपने अभी बताया कि ग्राउंड रियलिटी हम दिखाते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि आपको देखे हुए लोगों को बहुत दिन हो चुके हैं। हालांकि कोरोना काल चल रहा है पिछले 1 साल से। कोरोना काल की छोड़िए, उससे पहले भी कि उनका आरोप है कि कटारी जी जब से जीते जब से नहीं आए हैं। नेता का ये भी होता है कि लोगों से जाकर समस्या पूछे कि समस्या क्या है। अधिकारी जाते हैं सर, अधिकारी अपना काम करते हैं, पर एक निगम पार्षद की होने के उस पर आपकी भी जिम्मेदारी। देखिए, कोई जानबूझ करके कोई दूसरी विचारधारा के लोग इस बात का प्रचार करना चाहें तो उसको किसी का मुंह नहीं रोक सकते। मैं हर शनिवार को राउंड करता हूँ, किसी ना किसी ब्लॉक का राउंड करता हूँ। इवन कोरोना काल के अंदर भी, जिस समय लॉकडाउन था, उस समय भी प्रत्यक्ष मैंने सैनिटाइज करने के काम को विजुलाइज ही नहीं किया, बल्कि खुद खड़े होकर के ब्लॉक सैनिटाइज कराए और खुद किए अपने हाथ से। और इसलिए किसी का ये कहना, इस बात को तो मैं मजाक ही समझूंगा कि भी फिर भी कोई कहता है कि कटारिया जी दिखते नहीं हैं, फिर तो किसी को दिखाई दे भी नहीं सकते। सर, 2022 में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, लोग परेशान हैं, तो क्या तैयारी कर रखी है बीजेपी आने? क्योंकि आम आदमी, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे वार्ड के अंदर कोई लोग परेशान नहीं हैं। अच्छा। मैंने अपने इस 45 महीने के अंदर 25 करोड़ के काम यहाँ पर किया। डंके की चोट के ऊपर हर घर के अंदर बुकलेट भेजी है। अच्छा। और इस चैलेंज के साथ भेजी है कि अगर वो काम नहीं हुआ, कोई इसको चैलेंज करे। अच्छा। 25 करोड़ के कामों की बुकलेट जो है शालीमार बाग विकास एक्सप्रेस के नाम से मैंने बुक भेजी है। और हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि कोई कठिनाई हो किसी तरह की। विकास की आप बात कर रहे हैं, पर जो क्लस्टर एरिया है, सेवा बस्ती है, विकास ठप पड़ चुका है। वहाँ के लोग भी ये कहते हैं, चाहे वो आम बीजेपी के विरोधी है, पर है तो जनता ही। उनका ये कहना है कि समस्याएं बहुत है, ना समाधान निकलता है और ना ही हम सोचते हैं कि कभी निकलेगा। देखिए, मैं ऐसा निराशावादी नहीं हूँ कि ना समाधान निकलता है और ना निकलेगा। हर परिस्थिति के अंदर जो है उत्थान के बीज होते हैं और इसलिए किसी को नेगेटिव सोचने का कोई कारण नहीं है। हम ईमानदारी से, मेहनत से और सब काम कर रहे हैं और सबका समाधान कर रहे हैं।
फिर भी कुछ काम रहेंगे और रह सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि भी 1-1 इंच के ऊपर मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो है हर मुख्य समस्या का समाधान हमने किया है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट खड़े किए हैं कि जिसके बारे में दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए था, उनको पता भी नहीं है। वो तो लोगों के बोरवेल काटने के लिए पानी दे नहीं सकते और लोगों के बोरवेल काटने का काम करते हैं। और मैंने केजरीवाल साहब से जाकर के पूछा कि आप लोगों के बोरवेल क्यों कटवा रहे हैं? कहने कि इससे पानी का ग्राउंड लेवल नीचे जाएगा। मैं कहा आपने तो घोषणा की है कि हम 2000 नए बोरवेल लगाएंगे, तो आपके जो 2000 बोरवेल लगेंगे उससे पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा और जो लगा करके बैठे हुए हैं उनके कारण जो है वो पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। तो हंसने लगे। तो मैंने कहा कि देखिए, आप जनता को परेशान मत करिए। दिल्ली की जनता को आपने जो वायदे किए थे वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं। आपने 70 वायदे किए थे, उसमें से कितने पूरे किए आपको भी पता है। एमसीडी को तो उल्टा उन्होंने हमारे तीनों एमसीडीओं के 13,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दिया है कि जुलाई के अंत से पहले जो है इनकी पैसा रिलीज़ करो। और वास्तव में वो ये चाहता ही नहीं था कि भी एमसीडी के में पैसे अगर मिल जाएंगे तो ये तो दिल्ली को और चमका देंगे। आज तो अभाव में काम करते हैं। हमारे कर्मचारियों ने जिस प्रकार से इस कोरोना काल के अंदर बिना तनख्वाह के काम किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि कोई 1 महीने के लिए अपने घर से अपनी मेड को हटा करके देख ले ना, बिना पैसे के, उससे काम करवा ले फिर। लेकिन हमारे कर्मचारी तो धन्य हैं जिन्होंने उसके बावजूद भी अपना कर्तव्य निभाया। हम 4,500 मीट्रिक टन गार्बेज सारी दिल्ली से निकालते हैं। इस कोरोना पीरियड के अंदर भी तनख्वाह ना लेने के बाद भी हमारे कर्मचारियों ने 4,500 टन जो है गार्बेज यहाँ पर कलेक्ट करके बाहर भेजा। और जो कोरोना पेशेंट्स थे उनके घर से बायोमेडिकल गार्बेज उठाया, जो कोई उनके घर घुसना पसंद नहीं करता था। सैलरी को लेकर वो भी परेशान रहते हैं, वो भी आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी की थी, वो आम आदमी पार्टी पे भी आरोप नहीं लगाते हैं। देखिए, हम आपस में किसी के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। हम काम में विश्वास करते हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। और लोगों को ध्यान में आ रहा है कि केजरीवाल साहब ने जो पानी फ्री देने का वायदा करके सत्ता में आए, आज उस फ्री पानी का फ़ायदा केवल 13% पब्लिक को हो रहा है। और बाकियों के ऊपर अनाप शनाप बिल भेज करके आप उनको परेशान कर रहे हैं, और वो भी गंदा पानी भेज रहे हैं। और पानी पूरे दिन नहीं आता, उसके लिए भी आपके 4-5 घंटे पानी आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की आज की आबादी के हिसाब से 605 क्यूसिक पानी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। अकेला 1300 से ऊपर क्यूसिक पानी हरियाणा आपको दे रहा है, तो शॉर्टेज क्यों हो रही है पानी की? और फिर जो जिस समय 7 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी यहाँ पर, तब वो जिन कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन नहीं थी उनको टैंकरों से पानी अब सप्लाई करते थे। और उस समय कास्ट 1300 करोड़ रुपए उन टैंकरों के ऊपर खर्च होता था। आज तो केजरीवाल साहब घोषणा कर रहे हैं कि हमने तो 93% एरियाज़ के अंदर जो है पाइपलाइन बिछा दी है। और उसके बावजूद भी तुम जो पानी से टैंकरों से पानी भेज रहे हो, उनमें 1750 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो गया? कहाँ घोटाला हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? जो जल बोर्ड हमेशा प्रॉफिट में चलता था, आज घाटे में क्यों हो रहा है? आपने 47,000 करोड़ रुपए का उसको लोन दिया, और उसमें से भी जब अकाउंट देखा गया तो 26,000 करोड़ रुपए का अकाउंट ही दिखता नहीं है कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है वो पैसा। तुम झूठे विज्ञापन छाप करके दुनिया को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? देखिए, जनता को सब समझ में आ रहा है। हमने सड़कों पर उतर करके इसको बेनकाब करने का काम शुरू कर दिया है, और दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको समझनी है, और समय आने पर वो इसको अच्छी तरह से समझा भी देगी।
हमारे साथ तिलक राज कटारिया शालीमार बाग के निगम पार्षद, जिन्होंने कहा कि हमारा जो काम है ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं और ग्राउंड पे करते हैं, पर ग्राउंड की हकीकत कुछ और है, वो भी देखते हैं कि इन समस्या का कब समाधान निकलता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।